वेलकम टू अवर चैनल। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है? देखिए, जैसे ही किसी वायर में हम सेल को कनेक्ट करते हैं और प्लग की को क्लोज कर देते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब हमें समझना है कि सेल यहाँ पे क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका क्या मतलब है? इसको हम यहाँ पे दो तरीके से समझ सकते हैं कि जो सेल होती है वो एक इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है जो कि बेसिकली एक तरह से वाटर की करंट से आप बिल्कुल इसको रिलेट कर सकते हो। तो उसी के लिए हमने ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे एक टैंक रखा हुआ है। अब हम इसमें इस पर्टिकुलर हाइट पे जाके इसमें पानी भरना चाहते हैं, तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक मोटर पंप सिस्टम लगा देते हैं। अब ये जो पंप है, हमें पता है ये पंप यहां से पानी को इस हाइट पे आसानी से पहुंचा देगा। अगर हम पंप नहीं लगाएंगे तो हमको यहाँ पे चढ़ के जाना पड़ेगा, बार बार पानी डालना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी ही यहाँ पे पानी पहुंच जाए, तो हमने एक पंप सिस्टम लगाया। तो ये पंप बेसिकली क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे हम पहले एक एनर्जी का जो कन्वर्जन है उसको समझते हैं। आपको पता है कि ये जो पानी है ये कुछ हाइट पे जा रहा है, ये हाइट यहाँ पे इसकी कुछ होगी। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पंप है इसको हम एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे प्रेशर एनर्जी में, क्योंकि जब पानी कुछ हाइट पे ऊपर जाएगा तो हम सबको पता है कि प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है रो जी एच, और यहां से आप रिलेट कर सकते हैं, इसको प्रेशर एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। या आप इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पानी बहुत आसानी से यहां तक पहुंच जाता है। तो पंप बेसिकली यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रेशर डिफरेंस। एक प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है, तभी यहां पे वाटर का फ्लो मेंटेन हो पाएगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये एक बेसिकली एनालॉगी है जो हमारे इस टॉपिक से रिलेट करती है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे वापस। तो आप देख रहे हैं कि एक वायर में सेल कनेक्ट कर रखी है हमने। तो सेल भी यहाँ पे क्या कर रही है, एक एनर्जी ही प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है और ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इस इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हम बिल्कुल इसके जैसे ही यहाँ पे कुछ देख रहे हैं। तो देखिए सेल क्या कर रही है, सेल यहाँ पे प्रोवाइड करती है एनर्जी। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये एनर्जी जो है ये ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ये हमको पता है, ठीक है। तो हमने ना यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है, जो कि मोस्ट ऑफ द जगह अप्लाई हो पाएगी, उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या देखते हैं कि ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी सब स्टूडेंट्स को पता है कि एक थ्योरम होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हम क्या बताते हैं कि वर्क इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमारे इसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी वर्क है, ये वर्क कौन कर रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट या पर्सन नहीं है। ये काम कौन कर रहा है इसको हमें समझना होगा, जो कि यहाँ पे एनर्जी है ना। वर्क बराबर एनर्जी हो गया, और ये एनर्जी कौन दे रहा है, सेल। तो सेल यहाँ पे बेसिकली ये काम कर रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कुछ वर्क किया जा रहा है ना, और ये वर्क किया जा रहा है तो हमने इसको इस तरह से डिफाइन करा, देखिए अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग, है ना। अब ये वर्क किसके लिए किया जा रहा है वो भी समझते हैं। तो यहां लिखा है चार्ज, ठीक है। उसको आप यहां नीचे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए Q कूलम ऑफ चार्ज है ना। अब आप
इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहे, अब आप लेंगे इसका टोटल चार्ज, जो कि हमने पिछली क्लास निकाला था, जिसका फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। तो Q कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए हमें W जूल का वर्क करना पड़ रहा है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पे इसको हम 1 कूलम पे निकालेंगे, क्योंकि यूनिट वे में अगर हमें पता चल जाएगा तो वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो आप देखेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू 1 कूलम इज इक्वल टू W जूल। तो 1 कूलम इज इक्वल टू आएगा W अपॉन चार्ज। तो आप बेसिकली देख रहे हैं इस यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए इतना वर्क किया जा रहा है ना, जो कि एक रेशियो आ गया। अब हम इसको ही लिखते हैं क्या यहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यहां पे सिंबल रहेगा V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये एक फॉर्मूला आ जाता है हमारा, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद यहां पे हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं SI यूनिट क्या है इसकी। तो V इज इक्वल टू वर्क क्या SI यूनिट जूल होती है, और चार्ज क्या SI यूनिट कूलम होती है। तो जूल पर कूलम, जिसको हम साइंटिस्ट के नेम पे वोल्ट भी कहते हैं। और आप यहां पे 1 वोल्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या होगा, देखिए 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क किया जा रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए। तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये किस तरह की क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये भी मैं समझा देता हूं आपको। देखिए V इज इक्वल टू होता है, यहां पे हमें पता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं वर्क क्या है, वर्क हमें पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, और चार्ज भी क्या होता है, स्केलर। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा, स्केलर आएगा, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले से कि ये स्केलर क्वांटिटी कैसे कहलाएगी, है ना। थर्ड पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे जो साइन होगा इस चार्ज का, वही यहां पे इसका साइन आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए हम यहाँ पे ना एक चीज और याद रख सकते हैं जो एग्जाम वगैरह में काम आ सकती है, कि करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक। जैसा हम यहाँ पे फील करते हैं कि भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई पोटेंशियल कौन है, पॉजिटिव टर्मिनल, और लो पोटेंशियल कौन है, नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट का फ्लो हमेशा इस तरह से रहेगा, ध्यान रखना है। अब एग्जाम में पूछा कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि भाई व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हमने दो तरीके से समझा है। एक होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, उसको समझा, है ना, और इसको हमने रिलेट करा एक मोटर पंप सिस्टम की जो एनालॉगी होती है उससे रिलेट करा है, और हमने इसका फॉर्मूला और यूनिट को समझ लिया। अब हम इसमें नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। थैंक यू सो मच।